प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी के विषम दौर में भी यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर को तत्काल बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। लाभान्वित तभी हो पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका इस मैथमेटिक्स की क्लास में। आप देख सकते हैं आज नया टॉपिक, नए चैप्टर के साथ हम यहाँ पर आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, 10th का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए साबित होगा बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से। यहाँ से भी 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर यानी कि इतने सभी अंकों के लेवल के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहीं से बनता है और 4 मार्क्स का भी यहाँ से बन सकता है। जो वो विकल्पी होता है, ऑप्शनल होता है, तो वो भी क्वेश्चन यहाँ से बनने के काफ़ी चांसेस यहाँ से रहते हैं। यानी कि हर कैटेगरी में द्विघात समीकरण का सवाल पूछा जाता है और इसलिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए आज हम बात करते हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत। तो आइए सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग क्लास 9th में द्विघात बहुपद की बात की थी, द्विघात बहुपद को पढ़ा था। तो आइए एक बार हम सबसे पहले, क्योंकि द्विघात समीकरण और बहुपद में बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले हम लोग द्विघात बहुपद को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझेंगे द्विघात समीकरण का आज। तो उसमें सबसे पहले द्विघात बहुपद जानना बहुत ज़रूरी है। तो द्विघात बहुपद आप देख सकते हैं यहाँ पर, द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसके चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। बहुत साधारण सी बात है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होगी तो उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। जनरल फॉर्म आप देख सकते हैं, हमने यहाँ लिख रखा है px = ax² + bx + c के रूप में हम द्विघात बहुपद को लिखते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a, b, c ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। बार बार हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं की बात की है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वास्तविक संख्याओं का नाम जब लेते हैं तो आपको कोई समस्या होती होगी। द्विघात बहुपद की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये कंपलसरी कंडीशन ये होती है यहाँ पर, चूँकि जनरल फॉर्म में अगर हमने ax² + bx + c लिखा हुआ है तो a ≠ 0 होगा, ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है। बहुपद और समीकरण में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है। यहाँ px = ax² + bx + c है, तो ये बहुपद है, द्विघात बहुपद है, चूँकि अधिकतम घात इसकी 2 है। लेकिन यदि समीकरण की बात करें तो यदि px = 0, यहीं पर आप देख लीजिए, ये जो px है, अगर हम इसको 0 के इक्वल कर दें तो ये समीकरण बन जाता है, अर्थात ax² + bx + c = अगर ये 0 इस तरह से लिखा है, बराबर में 0 है, तो ये समीकरण बन जाता है। और चूँकि ये 2 घात का है, इसलिए ax² + bx + c = 0 ये एक द्विघात समीकरण है। जहाँ पर फिर हम परिभाषित चूँकि कर रहे हैं, इसलिए हमें मालूम है यहाँ पर ax क्या है, ये चर राशि है। जब डिफाइन करेंगे किसी बात को तो उसकी हर बात को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्लियर समझना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर a, b, c यही सेम जैसा कि द्विघात बहुपद में मैंने आपको बताया, ये भी वास्तविक संख्या है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी a ≠ 0 ये भी हमें लिखना पड़ेगा। यानी कि जब हम द्विघात समीकरण की बात करेंगे तो a ≠ 0 मानक रूप के हिसाब से ax² + bx + c = 0 के हिसाब से
यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखना बहुत ज़रूरी है। यदि हम नहीं लिखेंगे तो फिर ये परिभाषा द्विघात समीकरण की अधूरी मानी जाएगी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या डिफरेंस है, कैसे द्विघात बहुपद ही द्विघात समीकरण बन जाता है, कौन सी ऐसी बात है वो हमने आपको यहाँ पे बताया। क्योंकि पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो समीकरण कहलाएगा और वही द्विघात बहुपद जो है वही द्विघात समीकरण बन जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले आज अभी द्विघात बहुपद को क्या कैसे मानक रूप में लिखा जा सकता है तो इसकी बात हम जरूर करेंगे। तो जब भी द्विघात बहुपद या बहुपद का मानक रूप की जब हम बात करते थे क्लास 9th में, तो मानक रूप का सीधा मतलब यही होता है कि जो चर राशियों की घातें होती हैं उनको हम या तो आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें तो वो मानक रूप कहलाता है बहुपद में। ठीक उसी तरह से यहाँ पर द्विघात बहुपद के मानक रूप की बात कर रहे हैं। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं मानक रूप का मतलब घातों का जो या तो आरोही क्रम हो या फिर अवरोही क्रम हो। जनरली हम लोग आरोही क्रम में अवरोही क्रम में घातों का अवरोही क्रम रहता है। जो चर राशियाँ हैं उनकी घातों की बात होगी यहाँ पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि कहीं लिखा है 2x माइनस 8x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम कहें कि इसका मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो इसका मानक रूप जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मानक रूप क्या होगा हम आपको बता दें। हमें द्विघात बहुपद की जो घातें हैं, चर राशि की घातें हैं, उनको घटते हुए क्रम में लिखना चाहिए। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस का ये 8x² और फिर इसके बाद प्लस का 2x, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ घात 1 है और यहाँ 0 है। तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये एक तरह से मानक रूप हो गया, यही मानक रूप है। माइनस का 8x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। घटते हुए क्रम में घातों का ये यहाँ 2 है 1 लिखा नहीं जाता है और एक्चुअल में यहाँ पे घात 0 है। तो इस तरह से ये मानक रूप हो गया। कोई भी इस तरह का बहुपद यदि आपको दिया गया है तो उसको मानक रूप में आप लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। हाँ, द्विघात बहुपद कैसे पहचानेंगे, पहले एक्चुअल में है क्या, पहली एक्सरसाइज जब आप देखेंगे बुक में तो पहली एक्सरसाइज में आपको यही करना होगा कि सवाल दिया होगा और ये कहा गया होगा कि इन सवालों को आप मानक रूप में लिखिए। बहुत सारे खंड होंगे पहले सवाल में, तो उनको मानक रूप में लिखना आपको होगा। और दूसरा जो सवाल होगा उसमें ये लिखा होगा कि ये निम्नलिखित समीकरण की जांच कीजिए कि इनमें से कौन से द्विघात समीकरण हैं और कौन से द्विघात समीकरण नहीं हैं। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हमने द्विघात समीकरण की अभी हमने जो परिभाषा आपको बताई है कि मैक्सिमम पावर जो है चर राशि की वो 2 होनी चाहिए, ऐसा समीकरण हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। और जैसे मानक रूप में हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ a b c ये वास्तविक संख्या होती है, तो ये भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 बातें यदि हम चर राशि और अचर राशि के बारे में जो द्विघात समीकरण में रहती है यदि हमें याद रहता है तो मुझे नहीं लगता कि जाँच करने में आपको कोई समस्या होगी। तो आइए पहला एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं। ये लिखा है 7x माइनस 8 प्लस 9x² इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको हम मानक रूप में लिखेंगे। तो ये प्लस का 9x² पहले लिख लीजिए, इसके बाद प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये जो द्विघात समीकरण है, आप देख सकते हैं यहाँ पे घात 2 है। मुख्य बात यही है कि समीकरण में आप देखिए घात 2 है कि नहीं है, यही बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। यदि घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। सिंपल सी बात बस आपको देख लेनी। यहाँ पे घात 2 है चर राशि की, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। और जो हमारा मानक रूप है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर करेंगे तो भी हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप का है। और इसलिए ये जो पहला सवाल है वो द्विघात समीकरण है। ये जांच यहाँ पे हो गई। हम लिख देंगे बाकायदा यहाँ पर कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, यहाँ पे भाषा लिख सकते हैं। दूसरा सवाल आप देखिए 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
यहाँ सबसे पहली चीज़ मुख्य बात जो है, घात कितनी है ये आप देख लीजिए। समीकरण यहाँ पे जो दिया गया उसकी घात हमें देखनी होगी। तो घात यहाँ पर 1 है, घात आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है और यहाँ 0 है। तो मैक्सिमम जो पावर होती है उसी को हम उस समीकरण की, जैसे कि बहुपद में घात की बात करते थे, समीकरण की घात कहलाएगी। तो यहाँ पर घात 1 है और 1 घात है, तो ये रैखिक समीकरण तो कह सकते हैं, लेकिन ये द्विघात समीकरण यहाँ पे नहीं है। द्विघात समीकरण यहाँ पे नहीं है। हमें ये देखना है कि हम निम्नलिखित में से कौन से द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से ये हमने देखा यहाँ पे। अब इसके बाद दूसरा नेक्स्ट हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तीसरा थर्ड जो है वो लिखा है 2/3 ax² + 7 अंडर रूट में 7 है, अंडर रूट 7 ax + 5 = 0। देखिए अगर ध्यान दें मानक रूप ax² + bx + c = 0, इस मानक रूप में तो ये समीकरण लिखा हुआ है। घात 2 है, फिर घात 1 है चरराशि का और यहाँ 0 है, तो घटते हुए क्रम ये मानक रूप हो गया। बट यहाँ पे हमें ये देखना है, कन्फ्यूजन बच्चों में आ जाती है कि a b c वास्तविक संख्या। तो आप देखिए 2/3 वास्तविक संख्या होती है, रेशनल नंबर जो होता है वो वास्तविक संख्या होती है, अंडर रूट की वैल्यू भी वास्तविक संख्या होती है और c = 5 यहाँ पे ये भी वास्तविक संख्या है। इसलिए किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल अंडर रूट या बटे में वैल्यू है वो भी वास्तविक संख्या होती है। बाद में कि आप देखिए बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है। तो बहुत आसानी से हम यहाँ पर देख रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं। तो बाद में कि ये दिए गए सवाल अब बहुत आसानी से आप स्वयं होमवर्क में कर सकते हैं। और पहली एक्सरसाइज इस चैप्टर की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसकी पहली जब एक्सरसाइज आप उठाएंगे तो इसी तरह के सवाल आपको मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि यदि आपने इसको ध्यान से समझा है, सवाल को कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा है, तो पहली एक्सरसाइज करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नए टॉपिक के साथ, यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज किस आधार पर होगी, उस आधार, उस कॉन्सेप्ट को लेकर और कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।